जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 गणित के 5वें चैप्टर समांतर श्रेणी के। इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको बाद में सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि समांतर श्रेणी में कौन कौन से पद होते हैं, कौन कौन से फार्मूलों का प्रयोग किया जाता है। इन सारी चीज़ों पर पहले चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, तो आज हम लोग बात करते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। जो कक्षा 10 का 5वां चैप्टर है वो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का अंग्रेजी भाषा में अगर देखा जाए समांतर श्रेणी को हम लोग तो बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब है अर्थमेटिक का केवल पहला लेटर अगर हम लोग ले लें तो ए और प्रोग्रेशन का पहला लेटर है पी, इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये बन जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बुक में कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि एपी लिखा हुआ, तो एपी का मतलब भी है समांतर श्रेणी, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला चीज़ आपके लिए जो महत्वपूर्ण होगा, क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि आपको समांतर श्रेणी बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एपी कैसे बनाई जाती है। पहला टॉपिक आपको यही सीखना रहेगा कि एपी बनाना आपको आना चाहिए, किस प्रकार से बनाई जाएगी, तो इसका एनालिसिस किया जाएगा। दूसरा चीज़ आपको पढ़ना होता है कि अगर एपी बनी हुई है तो आपको यनमा पद ज्ञात करना होता है। कोई समांतर श्रेणी है, उसके 2-4 पद दे दिए जाएंगे आपको, और उन 2-4 पदों से आपको समांतर श्रेणी का यनमा पद ज्ञात करना होता है। तो यनमा पद ज्ञात करना, ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरा चीज़ आपको दिया गया होगा, वो आपकी तीसरी एक्सरसाइज में होगा। तीसरी एक्सरसाइज में दिया गया होगा कि आपको एक समांतर श्रेणी अगर दी गई है तो उसके सभी पदों का योगफल क्या होगा, यानी एपी के पदों का योगफल। एपी का आपको योग ज्ञात करना होता है, तो योगफल इसको कह सकते हैं। ये 3 बातों पर आपकी ये पूरा चैप्टर जो डिपेंडेंट है, उन्हीं 3 क्वेश्चन को, इन्हीं 3 फार्मूलों को आपको बार बार रिपीट किया जाता है, आगे पीछे कर करके उसी को चलाता रहता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले समझना है कि समांतर श्रेणी बनाई कैसे जाती है, वो बनी क्या होती है, और इसकी टर्मिनोलॉजी, इसमें कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, वो हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि समांतर श्रेणी बनती कैसे है, या समांतर श्रेणी कहते किसको हैं। तो अगर आप कोई संख्या ले लीजिए, या किसी भी संख्या या पद कोई ले लेते हैं हम लोग, उस पद में किसी एक निश्चित संख्या को जोड़ा जाता है। तो एक पद होगा और इसमें जोड़ा या घटाया जाएगा, किसको जोड़ा घटाया जाएगा, तो किसी निश्चित पद को। पद या संख्या। तो जब किसी आप संख्या में किसी निश्चित संख्या को किसी दूसरी निश्चित संख्या को जोड़ते या घटाते जाएंगे तो उससे एक संख्याओं का बड़ा सा समूह मिल जाएगा, एक सूची तैयार हो जाएगी। उसी संख्याओं की सूची को हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। जैसे आप एक संख्या ले लीजिए 8। ये जो हमारी संख्या है, इसमें कोई एक निश्चित संख्या हम मान लेते हैं 5। तो हमने 2 संख्याएं यूज कर ली हैं, एक निश्चित संख्या हमारी है 5 और एक कोई दूसरी संख्या है 8। इस 8 में इस निश्चित संख्या को आप या तो जोड़ते जाइए या तो घटाते जाइए। तो जब बार बार इस संख्या को जोड़ेंगे घटाएंगे तो एक समूह बन जाएगा एक संख्याओं का। तो देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले तो आप इस 8 को लिख लीजिए, उसके बाद इस 8 में क्या करना है, उस निश्चित संख्या को जोड़ देना है या तो घटा देना है। तो हम मान लेते हैं कि इस बार जोड़ रहे हैं, तो चलिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में 5 को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 13। अब इस दूसरे वाले पद में अगर फिर से आप इस 5 को जोड़ दें तो 13 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18। अब 18 में अगर 5 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 23। इस 23 में अगर फिर से 5 को जोड़ रहे हैं तो आ जाएगा आपका 28। इस तरीके से देख रहे होंगे कि संख्याओं को जोड़ते रहिए आप और संख्याएं आगे बढ़ती रहती हैं। तो जब इस तरीके से बहुत सारी संख्याओं का समूह मिल जाता है या सूची मिल जाती है, तो इसी सूची को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो संख्याओं का वह समूह जिसमें किसी निश्चित पद में किसी निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से वो संख्याओं का समूह बन जाए, तो ऐसे समूह को या ऐसी सूची को हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। अब इसी समांतर श्रेणी से आप इसमें जितने पद बनते हैं उन सब टर्म को आप समझ लीजिए। सबसे पहले जैसे ये जो इसकी पहली संख्या होती है, इस पहली संख्या को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद, और इस प्रथम पद को बोला जाता है, एक सिंबल दिया जाता है ए। तो प्रथम पद को हम लोग ए से प्रदर्शित करेंगे। दूसरी बात, ये जो प्रथम पद था हमारा ए था, ये जो निश्चित संख्या होती है जिसको जोड़ने या घटाने से वो पूरी समांतर श्रेणी बनी है, उस निश्चित संख्या को हम लोग बोलते हैं सर्वांतर। सर्वांतर बोला जाता है, और सर्वांतर को प्रदर्शित करने के लिए एक अक्षर आता है डी। तो सर्वांतर को हम लोग डी से प्रदर्शित कर देंगे।
और वही जो निश्चित संख्या जिसको हम जोड़ घटा रहे थे बार बार, उसी निश्चित संख्या को सर्वांतर बोलते हैं। जो संख्या जिसमें हम किसी नए पद को जोड़ रहे थे, उस सूची का जो सबसे पहला पद होता है उसको हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोला जाता है प्रथम पद। प्रथम पद। अब आप देखें, इसका ये तो प्रथम पद हो गया, ये आपका दूसरा पद होगा। तो प्रथम पद है, दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद है। इस तरीके से करते करते आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको यनवा पद आ जाएगा। तो प्रथम पद को हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंबल में अगर आपको लिखना हो तो एपी को कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि जो इसका प्रथम पद रहेगा उसको हम ए1 मान लें, दूसरे पद को हम लोग ए2 मान लें, तीसरे पद को हम लोग ए3 मान लें, चौथे पद को ए4 मान लें और डॉट डॉट कर करके एन आ जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से भी समांतर श्रेणी को लिखा जा सकता है। अब देखते हैं ये जो आपका ए1 था, ए2 था, ए3 था, ए4 था, ये आते कैसे हैं। तो हमने यही तो सीखा था कि पहले पद में आप डी को जोड़ दीजिए, यानी सर्वांतर को जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो जोड़ने और घटाने से क्या आ जाता है, आपका अगला पद आ जाता है। तो इसको आगे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एपी है, इस एपी में क्या दिया गया था आपको, कई पद होते हैं। तो पहला पद ए1 हो गया, उसके बाद का पद ए2 हो गया, उसके बाद का पद ए3 हो गया, उसके बाद का पद ए4 हो जाएगा, उसके बाद वाला ए5 हो जाएगा। इस तरीके से डॉट डॉट एन आ जाएगा। अब आपको इन सब पदों को लाना कैसे रहता है, किस तरीके से ए1 ए2 ए3 कैसे बनता है, उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ से ए1 बराबर क्या होगा, ये जो आपकी पहली संख्या होती है उस सूची की जो फर्स्ट नंबर रहेगी उसी को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। तो ए जो आएगा वो हो जाएगा ए के बराबर, इसको चाहे तो +0d दिखा सकते हैं। ए2 बराबर आपका होता है प्रथम पद जो ए होता है, उसी में आप डी को जोड़ दीजिए, 1d कहें या डी को जोड़ दें, बात एक ही होती है। दूसरा पद, अगर यहाँ से जो तीसरा पद है, इस तीसरे पद को अगर आप देखेंगे तो तीसरा पद होता है हमारा a + 2d। तो तीसरा पद निकालने के लिए आपको a + 2d का फार्मूला लगाना पड़ता है। उसी तरीके से अगर आप चौथा पद निकालना चाहते हैं तो चौथा पद का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका a + 3d। इसके अलावा अगर आपको ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट में ये जो यनवा पद है इसका मान निकालने के लिए an होता है, an बराबर आ जाएगा a+, ऊपर से अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ अगर 1 लिखा था तो यहाँ 0 था, यहाँ 2 लिखा था तो यहाँ 1 था, यहाँ 3 था तो यहाँ 2 था, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है। मतलब हर बार क्या हो रहा है, डी के गुणे में इस ए के सफिक्स वाली संख्या से एक कम रह रहा है, हर बार कम रह रहा है। तो इस बार भी क्या करेंगे, यहाँ यन है तो इसका मतलब यन से एक कम लेना पड़ेगा। तो यन से एक कम करने का मतलब यन -1 और उसके साथ में गुणा डी का। इस तरीके से आपके पास बन जाएगा a1 a2 a3, किसी भी पद का आपको मान अगर निकालना है, a1 निकालना है, a2 निकालना है, a3 a5, कोई भी संख्या निकालनी है तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, कोई एपी आपको दे दी गई है, 5 है, 7 है, उसके बाद 9 है, 11 है, इस तरीके से दी गई है। अब इस एपी के सभी टर्मों को आपको लिखना आना चाहिए, सभी सूचनाओं को लिखना आना चाहिए। तो इस एपी का जो सबसे पहली संख्या होती है इसी को बोला जाता है प्रथम पद। प्रथम पद, तो प्रथम पद को तो ए से दिखाते थे, तो मतलब ए का मान हो गया आपका यहाँ पे 5। दूसरा चीज, आपको सर्वांतर पता होना चाहिए। जब भी समांतर श्रेणी आपकी बात आती है तो प्रथम पद और सर्वांतर को आपको जरूर ज्ञात कर लेना है। तो देखिए सर्वांतर को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, सर्वांतर डी का मान कब निकलेगा, किसी भी पद में से उसके पहले वाले पद को आप घटा दीजिए। तो जैसे ये 7 है तो इसके पहले वाले को घटा दो, तो जब घटाएंगे a2 - a1, जैसे ये a2 था इसमें से a1 को घटा देंगे तो आ जाएगा सर्वांतर डी। अगर a3 में से a2 को घटा देंगे तब भी सर्वांतर आ जाएगा, a4 में से a3 को घटाएंगे तब भी आ जाएगा। इसका मतलब है किसी भी पद में से उसके पहले वाले पद को अगर घटा दिया जाए तो सर्वांतर डी आ जाता है। अब आपको डी का मान अगर इस समांतर श्रेणी से ज्ञात करना है तो 7 में से 5 को घटाइए, तो 7 में से 5 को घटा देंगे, 7 - 5 = 2। तो यहाँ से देखेंगे समांतर श्रेणी का आपका प्रथम पद ज्ञात हो गया और सर्वांतर ज्ञात हो गया। तो इस तरीके से हम लोग समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। मान लीजिए आपके पास दूसरा तरीका क्वेश्चन पूछने का ये होता है कि कभी आपको प्रथम पद दे दिया गया होगा, प्रथम पद दे दिया है और मान लेते हैं कि हमारा जो प्रथम पद है वो 3 दिया गया है, उसके साथ साथ ही आपको सर्वांतर भी दे देगा, सर्वांतर दे दिया होगा। तो सर्वांतर दे दिया है, इसका मतलब डी का मान आपको दिया गया है। तो सर्वांतर मान लेते हैं, चलिए 2 है,
तो एक क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रथम पद और सर्वांतर दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि उस समांतर श्रेणी को बताइए, यानी समांतर श्रेणी को लिख करके दिखा दीजिए। एपी आपसे पूछी गई है। तो देखिए एपी कैसे ज्ञात की जाती है। आपने देखा कि एपी का फार्मूला जो होता था वो होता था A1, A2, A3, A4, A5, इस तरीके से करते करते AN तक जाना रहता है। अभी बताया गया था कि A1 कैसे आता है कि जो इसका प्रथम पद होता है उसी को A1 बोला जाता है, मतलब यहाँ पे A आ जाता है। A2 कैसे आता था कि A2 का मतलब था A में अगर D को जोड़ दिया जाता है तो आ जाएगा, तो A प्लस D। A3 आने का मतलब था कि A प्लस 2D करना पड़ता था, और A4 लाने के लिए आपको A प्लस 3D करना पड़ता था, और A5 करने के लिए आपको A प्लस 4D करना पड़ता है। इस तरीके से आप समांतर श्रेणी को लिखते हैं। तो अब देखिए लिखना कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। ए का मतलब है 3 और डी का मतलब है 2, तो यहाँ तो खाली ए लिखना है, मतलब आपकी एपी जो हो जाएगी वो कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। ए का मतलब है 3, तो 3 आ गया। उसके बाद ए प्लस डी करना है, तो ए का मान 3 और डी का मान 2, तो ए और डी को जोड़ेंगे तो 3 और 2 मिलकर के आ जाएगा 5। यहाँ पे मान रखेंगे तो डी बराबर, यहाँ से देखें तो डी का मान 2 है, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4, और 4 में ये 3 जोड़ेंगे ए को, तो ये आ जाएगा 4 और 3 7। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें अगला पद आपका तो 3D, तो मतलब D में 3 से गुणा करवा दो तो 2 3 6 होता है, और उसके बाद A को जोड़ देना है, तो 2 को 3 को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा आपका 9। अगला पद आपको अगर ज्ञात करना है तो फिर से सर्वांतर ये D था उसको इसी में जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 11। इस तरीके से हमारी समांतर श्रेणी ज्ञात हो जा रही है। तो आपको ये भी आना चाहिए कि जब प्रथम पद दिया गया हो और सर्वांतर दिया गया हो D का मान, तो आपको वो श्रेणी ज्ञात करनी आनी चाहिए। तो अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। मान लीजिए आपको प्रथम पद ए दिया गया है, प्रथम पद ए दे दिया गया है 6, और इसका सर्वांतर आपको दे दिया गया है, सर्वांतर डी बराबर दे दिया गया है 4। आपको ज्ञात करना है समांतर श्रेणी यानी एपी के प्रथम 5 पदों को। इनको ज्ञात करना है। अब देखिए इनको ज्ञात कैसे किया जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एपी के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया कि एपी जो होता है उसको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूले को याद करना है आपको। A1, A2, A3, A4, A5, इस तरीके से चलता जाएगा आपका, और AN तक। जितने भी आपको पद को ज्ञात करना है उतने पदों तक इन संख्याओं को लेकर के चले जाना है। अगर 5 पद बोला है तो A5 तक जाएंगे, 4 बोलता तो A4 तक आते, 3 बोलता तो A3 तक आते, 10 बोलेगा तो A10 तक चले जाएंगे। अब इनको ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, आपका प्रथम पद जो 6 है, यहाँ A1 का मान हो जाएगा 6। A2 कैसे आता है कि इस 6 में 4 को जोड़ देंगे, तो 6 में अगर 4 को जोड़ें तो ये बन जाता है आपका 10। इसके बाद वाला पद लाने के लिए 10 में आप करके क्या करिए, फिर से सर्वांतर को जोड़ दीजिए, तो 10 में जब सर्वांतर को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10 और 4 मिल करके 14। अब इस वाले पद में अगला लाना है तो फिर से उसमें जोड़ दीजिए, तो फिर से 4 जोड़ेंगे तो 14 और 4 18 आ जाएगा। अगला पद लाना है तो फिर से 18 में 4 जोड़ दीजिए, तो 18 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22। इस तरीके से आप चले जाएंगे। तो जब सभी पदों को ज्ञात करना होता है तो ये तरीका है हमारे पास। लेकिन अगर कहीं आपको ऐसे दे दे क्वेश्चन में कि केवल 20वां पद ज्ञात करिए, तब हम लोग उसके लिए फार्मूलों का प्रयोग करेंगे, वो सब आगे चल करके सीखा जाएगा। अब इस AP को ज्ञात करने का एक और तरीका था कि A1 बराबर आपको पता होता है A, A2 बराबर होता है A प्लस D होता है, A3 बराबर होता है आपको A प्लस 2D होता है, और A4 बराबर होता है आपका A प्लस 3D होता है, A5 बराबर आपका A प्लस 4D होता है। इस तरीके के फार्मूले होते हैं। इन फार्मूलों का प्रयोग करके आप डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं, बार बार आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा। यहाँ देखें A, तो A का मान यहाँ से 6 है तो 6 आ जाएगा। A प्लस D मतलब A में D को जोड़ देना, तो 6 और 4 मिलकर के 10 हो गया। तीसरा पद लाने के लिए आपको D में गुणा करवाना है 2 से, तो 2 से गुणा करवाएंगे तो 2 चौको 8, और उसमें 6 जोड़ेंगे तो 8 और 6 मिलकर के 14 हो जाएगा। अगले पद के लिए D में 3 से गुणा करवाना है, तो 3 से गुणा कराओगे तो 6 और 3 और 4 मिलकर के 12, और उसमें 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 18। अगला पद लाने के लिए आपको D में 4 से गुणा करवाना होता है, तो
जब डी में 4 से गुणा करवाएंगे तो 4 चौको 16 और उसमें 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 22। तो ये फार्मूले का भी प्रयोग करके आप एपी ज्ञात कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ही आप दूसरा जो तरीका था इस तरीके से कि आप बार बार जोड़ करके भी आप डी को जोड़ते रहिए, उससे भी आपका मान ज्ञात हो सकता है। तो आज हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को हल कैसे किया जाता है इन्हीं सारे क्वेश्चंस पर बात कर रहे हैं। और केवल इस अभ्यास में हम लोग आज की वीडियो में ये देखेंगे कि समांतर श्रेणी के सवालों को लगाने के लिए कौन कौन से टर्म का प्रयोग किया जाएगा और किस किस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ जो होता है, समांतर श्रेणी में दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो प्रथम पद, दूसरा होता है सर्वांतर। यानी प्रथम पद को ए बोला जाता है और सर्वांतर को डी बोला जाता है। और एक पदों की संख्या, तीसरा चीज आएगा आपको पदों की संख्या। पदों की संख्या को हम लोग यन बोलते हैं। तो प्रथम पद ए, सर्वांतर को डी और पदों की संख्या को यन बोला जाएगा। आपको इन तीन बातों पर विशेष ध्यान में रखना रहता है। पूरे बुक में इस आपके चैप्टर जो समांतर श्रेणी का है उसमें तीन ही बातों पर आपको विशेष ध्यान में रखना होता है कि प्रथम पद क्या है, सर्वांतर क्या है और पदों की संख्या कितनी है। अगर इन तीन चीज़ों को आप अच्छे से बनाना सीख गए तो आपका ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। आज हम लोग इसी पर बात करेंगे कि प्रथम पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, पदों की संख्या क्या हो सकती है और इनमें फार्मूले कैसे होते हैं। तो आइए इन सब के बारे में सीखते हैं।